भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी मधु विद्या का रहस्य। एक समय इंद्र पृथ्वीलोक पर विचरण के लिए निकले हुए थे। उन्होंने हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ ऋषि दध्यंच का आश्रम देखा। आश्रम के समीप जलाशय था। फूलों से सजे पेड़ों की लताओं से धूप छन छन कर आ रही थी। यज्ञ वेदी के समीप समिधा, धृत और कुशासन था। हल्की धुएं की रेखा ये बता रही थी कि अभी अभी यज्ञ समाप्त हुआ है। हवन सामग्री की उठती हुई सुगंध से समस्त आश्रम का वातावरण पवित्र हो रहा था। ऐसे सुरक्षित रम्य आश्रम को देखकर इंद्र की इच्छा हुई कि थोड़ी देर के लिए आश्रम में चलकर ऋषि के दर्शन करें। रथ रुका। सारथी को रुके रहने का आदेश देकर मंथर गति से चलते हुए इंद्र ने पुष्पित पल्लवित आश्रम को एक बार पुनः आंखें घुमाकर देखा। यज्ञशाला से उठती हविष की सुगंधित धूम्र राशि वायुमंडल को शुद्ध कर रही थी। तपोनिष्ठ ऋषि दध्यंच के हृदय की पवित्रता विकसित होकर आश्रम के कण कण में मुखारित थी। ऋषि दध्यंच ने इंद्र को देखा। कुशासन छोड़कर वे स्वागत के लिए आगे बढ़े। पुरंदर नामी ऋषि ने इंद्र को प्रणाम किया और सादर निवेदन किया। आश्रम में आपका स्वागत है। कृपया आसन तथा मधु पर ग्रहण कीजिए। आप सकुशल हैं? इंद्र ने स्मित भाव से प्रसन्नता प्रकट करते हुए ऋषि से पूछा। आपकी महती कृपा भगवान, ऋषि ने विनीत भाव से कहा। इंद्र ने आश्रम का विधिवत आतिथ्य स्वीकार किया। उन्होंने एक बार पुनः चारों ओर आंखें घुमाते हुए आश्रम के वैभव को देखा और विनीत स्वर में बोले, महात्मन, आपको किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, मैं जानता हूँ। तथापि चाहता हूँ कि आप मुझसे वांछित फल प्राप्त करें। ऋषि में कुछ भी प्राप्त करने की उत्कंठा नहीं थी। इंद्र के कथन की उन पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे निर्लिप्त नतमस्तक खड़े रहे। इंद्र ने कहा, ऋषिवर, आप त्याग मूर्ति हैं। यदि तप साधना एवं सत्य विकास में मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उसे पूरा करने में प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। सुरेश्वर, मैं कृतार्थ हुआ। क्या मैं अपनी वांछित इच्छा प्रकट कर सकता हूँ? ऋषि ने गंभीरता पूर्वक कहा। अवश्य। इंद्र हर्षित होकर बोले। ऋषि बोले, मुझे किसी भौतिक सुख की कामना नहीं है। मैं सांसारिक भोगों से विरक्त हूँ। ऋषिवर, बिना आपके कहे मैं जानता हूँ। इंद्र ने विनयशीलता प्रकट की। ऋषि दध्यंच ने इंद्र के विनीत भाव को करबद्ध प्रणाम किया। इंद्र बोले, महात्मन, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। वर मांगिए। मध्वा, मुझे मधु विद्या प्रदान करें। ऋषि ने कहा। मधु? इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। हाँ सुरेश्वर, दध्यंच ने निश्चयात्मक स्वर में उत्तर दिया। इंद्र के तेजस्वी मुखमंडल की आभा ने अपनी दृष्टि उतारते हुए गंभीर मुद्रा में कहा, तपस्वी, ये दुर्लभ है। आपकी कृपा से सब कुछ सुलभ है। ऋषि ने स्थिर स्वर में कहा। इंद्र असमंजस में पड़ गए। वे मधु रहस्य का उद्घाटन करना नहीं चाहते थे। कुछ देर ठहरकर बोले, मैं मधु रहस्य बतला सकता हूँ, किंतु एक शर्त होगी। मुझे स्वीकार है। ऋषि ने दृढ़ता पूर्वक कहा। ये सुनकर इंद्र किंग कर्तव्य विमूढ़ ऋषि की ओर देखने लगे। क्या मैं शर्त जानने का अधिकारी हो सकता हूँ? ऋषि ने इंद्र के मुखमंडल पर दृष्टि स्थिर करते हुए कहा। इंद्र आसन से उठे। उन्होंने अपने हाथ के वज्र को वायुमंडल में घुमाते हुए कहा, आप इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे तो आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा। ये सुनकर ऋषि की मुख मुद्रा गंभीर हो गई। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, भगवान, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। इंद्र ने ऋषि दध्यंच को मधु विद्या का उपदेश दिया। ऋषि उसे सहर्ष ग्रहण कर कृतार्थ हुए। फिर ऋषि से आज्ञा पाकर इंद्र अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। तीनों लोकों में मधु विद्या का रहस्य कोई नहीं जानता था। देव, दानव तथा प्राणी सब इस रहस्य को जानने के इच्छुक थे। एकमात्र इंद्र ही इस विद्या के ज्ञाता थे, परंतु वे इस विद्या को उद्घाटित करना नहीं चाहते थे। दध्यंच ऋषि को इंद्र ने मधु रहस्य बता दिया है। इस बात का पता अश्विनी कुमारों को हो गया। इंद्र और अश्विनी कुमारों में वैमनस्य था। इंद्र के कारण अश्विनी कुमार यज्ञ भागों से बहिष्कृत कर दिए गए थे। वे सोचते थे कि यदि मधु विद्या का रहस्य उन्हें उद्घाटित हो जाए तो वे यज्ञों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। वे महर्षि दध्यंच के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि तपस्यारत थे। अश्विनी कुमारों को आश्रम में आया देख उन्होंने उनका स्वागत किया। अश्विनी कुमारों,
क्या मैं आपके शुभ आगमन का प्रयोजन जान सकता हूँ? ऋषि ने सादर प्रश्न किया। अश्विनी कुमार बोले, महात्मन, एक विशेष प्रयोजन से हम आपके आश्रम में आए हैं। आपके द्वारा ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि संभव है। यही हमारी एकमात्र कामना है। अश्विनी कुमारों, अतिथि की कामना पूर्ण करना अतिथेय का परम धर्म है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा। निश्चय महात्मन, यही प्राचीन परंपरा है। अश्विनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक बोले। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। ऋषि ध्यान मग्न हो गए। आपके पास एक गुण है, हम उसके आकांक्षी हैं। ऋषि का ध्यान भंग करते हुए अश्विनी कुमारों ने कहा, देवगण, यदि मेरे पास कुछ है तो मैं उसे देकर कृतार्थ होऊंगा। ऋषि बोले। अपने वाक चातुर्य को काम में लाते हुए अश्विनी कुमार बोले, महात्मन, हम आपसे गुणदान चाहते हैं। सामर्थ्य रहते कौन दाता दान नहीं करेगा? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास है? ऋषि कुमारों ने दोहराया। तो अवश्य दूंगा। ऋषि ने सरल भाव से वचन दे दिया। अश्विनी कुमार बोले, महात्मन, मधु रहस्य का उद्घाटन। ऋषि सहसा हतप्रभ हो गए। उन्हें ये कल्पना भी नहीं थी कि अश्विनी कुमार इस रहस्य को जानते थे। ऋषि उदासीन होते हुए बोले, मधु विद्या का रहस्य ऋषिवर इंद्र ने आपको दिया है। देवगण बोले, किंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ? ऋषि ने आश्चर्य भाव के साथ पूछा। महात्मन, आपके पास है। आपको हमारी याचना स्वीकार करनी होगी, क्योंकि आपने वचन दिया है। अश्विनी कुमारों ने याचक भाव से निवेदन किया। ऋषि असमंजस में पड़ गए। उन्हें इंद्र को दिया वचन याद आया उल्लंघन का परिणाम। विषाद की रेखा मस्तिष्क पर छाने लगी। मुखमंडल की छवि पर काली छाया उभरी। ऋषि की इस मानसिकता को देखकर अश्विनी कुमारों ने कहा, महात्मन, हम जानते हैं इंद्र ने आपसे वचन लिया है। उसका उल्लंघन करने पर आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा, किंतु आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हम कुशल शैल्य चिकित्सक हैं। ऋषि की विषादपूर्ण निगाहें अश्विनी कुमारों को देख रही थी। कुमार आगे बोले, हमने उपाय निकाल लिया है। आपका मस्तक काटकर हम अलग रख देंगे। उसके स्थान पर अश्व का मस्तक लगा देंगे। आप अश्व के मस्तक से हमें मधु विद्या का रहस्य उद्घाटन करें। इंद्र वज्र से आपका अश्व मस्तक काट देंगे। हम पुनः आपका मस्तक लगा देंगे। ये सुनकर ऋषि गंभीर हो गए। अश्विनी कुमार बोले, महात्मन, आपके वचन का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस मस्तक से वचन दिया है वो मस्तक मधु रहस्य का उद्घाटन नहीं करेगा। मधु रहस्य का उद्घाटन अश्व मस्तक करेगा और वही दोषी होगा तथा उसे ही दंड भोगना होगा। आपका मानव मस्तक अछूता रहेगा। ऋषिवर, आपने हमारी याचना पूर्ति का वचन दिया है। आपका वचन भी पूरा होगा और आप वचन भंग के दोषी भी नहीं होंगे तथा याचक का कार्य भी संपन्न हो जाएगा। महर्षि ने वचन पालन की युक्ति को सफल होते हुए देखकर कहा, अश्विनी कुमारों, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। अश्विनी कुमारों ने महर्षि दध्यंश का सिर छिन्न करके उस पर तुरंत अश्व का सिर काटकर जोड़ दिया। ऋषि प्रसन्न थे। उनकी चेतना मनुष्य जैसी थी। वे है ग्रीवा तुल्य लगने लगे। फिर उन्होंने कुशासन पर बैठकर अश्विनी कुमारों को मधु विद्या रहस्य का उद्घाटन किया। अश्विनी कुमारों ने शिष्यवत उसे ग्रहण किया। मधु रहस्य उद्घाटित होते ही इंद्र का क्रोध जाग उठा। उन्होंने ऋषि के वचन उल्लंघन पर वज्र प्रहार किया। महर्षि चित्कार कर उठे, अश्विनी कुमारों, मेरा मस्तक छिन्न किया जा रहा है। अश्विनी कुमारों ने सांत्वना देते हुए कहा, महात्मन, चिंता न कीजिए, हम तैयार हैं। वज्र प्रहार से ऋषि का मस्तक छिन्न हो गया। अश्विनी कुमारों ने अविलंब ऋषि के मानव धड़ पर ऋषि का मानव मस्तक रखकर जोड़ दिया। ऋषि पूर्ववत आचरण करने लगे। शल्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों के अद्भुत शल्य कौशल को देखकर जगत आश्चर्यचकित हो गया। अश्विनी कुमारों ने ऋषि को नमस्कार करते हुए कहा, आपने और हमने वचनों का पालन किया है। आप गौरव के पात्र हैं। हम अनुग्रहित हुए। अश्विनी कुमारों ने ऋषि को श्रद्धा एवं भक्ति पूर्व प्रणाम किया। ऋषि उन्हें आश्रम की सीमा तक पहुंचाने आए और पुष्पांजलि के साथ विदा किया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुले